हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने संध्या सुंदरी कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस वीडियो में मैंने कुछ संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों की चर्चा की और उसके उत्तर को भी बतलाया है। आज मैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर चर्चा के अंतर्गत जिन प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ वे प्रश्न अधिकतर MCQ टाइप हैं। यानी इन प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे, इसके उत्तर को जब आप जानेंगे तो इससे आपको MCQ टाइप जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका उत्तर देना आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उस तरह के प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए आपको अपने पाठ को इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्नों में भाग करके पढ़ना होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो है पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उन सारी बातों को जब आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आप परीक्षा में उत्तर भी लिख सकेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, MCQ में टिक लगाना होता है। तो आप सही उत्तर अगर जानते हैं तो आप वहाँ पर टिक लगाएंगे। तो आज का प्रश्न इसी तरह का है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोई विकल्प नहीं दे रही हूँ, सीधे सीधे उत्तर बता रही हूँ। आप उत्तर को समझिए, विकल्प को मत समझिए, क्योंकि आपको सही उत्तर जानना है। सही उत्तर जानेंगे तो आप सही उत्तर में टिक लगाएंगे, आपको विकल्प पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर को जानिए जिससे आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, पहला प्रश्न, संध्या सुंदरी कविता के रचयिता कौन है? उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक प्रश्न को समझा देती हूँ। जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया कि संध्या सुंदरी कविता के रचयिता कौन है। आपको परीक्षा में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन हो सकता है जयशंकर प्रसाद हो, दूसरा महादेवी वर्मा हो, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत हो और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपने क्या किया है, सही उत्तर को याद किया है। और सही उत्तर क्या याद किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको क्या करना है, उन चारों विकल्प में से जहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उस चौथे नंबर में आपको टिक लगा देना है। तो आपको सही उत्तर याद रखना है हमेशा। 2 नंबर प्रश्न, संध्या सुंदरी कविता किस प्रकार की कविता है? उत्तर है प्रकृति चित्रण। तीसरा है कवि ने संध्या का चित्रण किस रूप में किया है? उत्तर है सुंदर परी के रूप में। चौथा देखिए, संध्या सुंदरी कविता की काव्य भाषा क्या है? क्या है? खड़ी बोली हिंदी। इसके साथ ही साथ तत्सम प्रधान। हो सकता है कहीं ऑप्शन में इस तरह से दे दिया जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि तत्सम प्रधान, जिसे संस्कृत निष्ठ हिंदी भी कहते हैं। संस्कृत निष्ठ हिंदी को भी तत्सम प्रधान हिंदी कहा जाता है, क्योंकि तत्सम शब्द क्या है? जो शब्द संस्कृत भाषा के हो उसे ही तो तत्सम कहा जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए कि तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, वे हैं तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, इस कविता में दिवस की किस बेला या समय का उल्लेख है? उत्तर है संध्या बेला का। अगला प्रश्न देखिए, मेघ में आसमान से कौन उतर रही है और किस रूप में? यहाँ पर 2 प्रश्न एक साथ हैं। उत्तर है मेघ में आसमान से कौन उतर रही है? संध्या सुंदरी उतर रही है। किस रूप में उतर रही है? एक सुंदर परी के रूप में उतर रही है। 7 नंबर देखिए, वह कैसे उतर रही है या उसकी गति कैसी है? तो उत्तर क्या है? वह अत्यंत धीरे धीरे उतर रही है। तो आपके विकल्प में क्या लिखा रहेगा? धीरे धीरे। तो आप इसमें टिक लगा देंगे। 8 नंबर देखिए, मेघ में आसमान से क्या तात्पर्य है? उत्तर है मेघ से युक्त आसमान। 9 नंबर देखिए, कवि ने धीरे शब्द की पुनरावृत्ति क्यों की है? उत्तर है संध्या सुंदरी की गति की शिथिलता तथा अत्यंत धीमी गति का उल्लेख करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, संध्या के आगमन की स्थिति में प्रकृति कैसी है? उत्तर है चंचल नहीं है, मतलब शांत है। यानी दोनों तरह का ऑप्शन हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसके अधर मधुर मधुर हैं? उत्तर है संध्या सुंदरी के अधर कैसे हैं? मधुर मधुर। 12 नंबर प्रश्न देखिए, दोनों अधर से क्या आशय है? उत्तर है पृथ्वी और आकाश।
13 नंबर प्रश्न, हास विलास का अभाव कहाँ दिखाई देता है? उत्तर है पृथ्वी व आसमान में। चौथा नंबर देखिए, संध्या के आगमन के समय कौन हंसता प्रतीत होता है, उसका नाम क्या है? यहाँ पर 2 प्रश्न है। उत्तर है एक तारा, और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? शुक्र तारा है। अगला प्रश्न, शुक्र तारा कहाँ गुथा हुआ है? उत्तर है शुक्र तारा संध्या सुंदरी के काले केश राशि में जड़ा हुआ है। तो ये केश राशि क्या है? आसमान है। अगला प्रश्न देखिए, हृदय राज्य की रानी किसे कहा गया है? उत्तर है संध्या सुंदरी को। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कौन हृदय राज्य की रानी का अभिषेक करता है? उत्तर है शुक्र तारा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, अलसता की लता व कोमलता की कली किसे कहा गया है? उत्तर है संध्या बेला को। 19 नंबर प्रश्न देखिए, संध्या बेला को अलसता की लता क्यों कहा गया है? उत्तर है क्योंकि वह धीरे धीरे प्रकृति में व्याप्त हो रही है। 20 नंबर, कोमलता की कली संध्या को क्यों कहा गया है? उत्तर क्या है? क्योंकि संध्या के समय सूर्य की गर्मी व ताप कम हो जाती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य जब उदय होता है तब क्या होता है? उसका ताप कम होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है सूर्य की गर्मी बढ़ते जाती है। फिर ये गर्मी कब कम हो जाती है? संध्या के समय। इसलिए संध्या समय को कोमल माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, वह किसके कंधे पर बाँह डाले अंबर पथ से उतरती है? उत्तर है नीरवता के। नीरवता मतलब शांत वातावरण। अगला प्रश्न देखिए, संध्या सुंदरी को छांसी क्यों कहा गया है? उत्तर क्या है? संध्या होते ही अंधेरा छा जाता है, छाया तले अंधेरा होता है। देखिए छा क्यों कहा गया है कि जैसे छाया का रंग कैसा होता है? छाया का रंग थोड़ा कालिमा युक्त होता है। तो ठीक जब शाम होती है, जब संध्या होती है, तो वैसा ही वातावरण दिखाई देने लगता है, थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा, इसीलिए यहाँ पर छा कहा गया है। 23 नंबर प्रश्न क्या है? संध्या सुंदरी के हाथों में क्या है? वीणा है। अब प्रश्न देखिए, क्या वह वीणा बजती है? नहीं। यानी संध्या सुंदरी के हाथ में वीणा है, लेकिन संध्या के समय उसके हाथों में और वीणा बजती नहीं है, क्योंकि हर तरफ का वातावरण शांत हो गया है, कहीं कोई कोलाहल सुनाई नहीं देता है। 25 नंबर प्रश्न, अनुराग राग क्यों नहीं सुनाई देता है? उत्तर है क्योंकि संध्या सुंदरी के हाथ में वीणा नहीं बजते हैं। 26 नंबर प्रश्न, संध्या सुंदरी के नूपुर से कोई ध्वनि सुनाई क्यों नहीं देती है? कारण क्या है? क्योंकि वह अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। संध्या सुंदरी के पैरों में जो नूपुर है उसकी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही। जब जैसे कि हम लोग सभी देखते हैं क्या कि यदि कोई स्त्री अपने पैरों में नूपुर पहनती है तो उसके चलने से एक ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि कब सुनाई देती है? जब वो जल्दी जल्दी चलती है। लेकिन संध्या सुंदरी बड़ी धीमी गति से चल रही, इतनी धीमी गति से चल रही है कि उसकी नूपुर की ध्वनि भी सुनाई नहीं देती। तो आप इसका अंदाजा खुद लगा लीजिए कि संध्या के समय संध्या का प्रभाव किस तरह से बड़े ही धीमी गति से फैल रहा है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, चारों तरफ कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है या गूंज रही है? उत्तर है चुप 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 की ध्वनि, यानी हर तरफ का वातावरण शांत हो चुका है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, व्योम मंडल और जगती तल में क्या गूंज रहा है? उत्तर है चुप चुप का स्वर। 29 नंबर, चुप 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 के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है कवि प्रकृति के शांत वातावरण का वर्णन करते हैं। यानी चुप है नहीं, चारों तरफ का वातावरण शांत हो गया है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, संध्या के समय सरोवर की स्थिति कैसी है? तो वह भी क्या है? बिल्कुल शांत। 31 नंबर प्रश्न देखिए, सरिता कैसी प्रतीत होती है? उत्तर है सौंदर्य गर्विता। 32 नंबर प्रश्न, सरिता का वक्षस्थल कैसा है? उत्तर है विस्तृत। अगला प्रश्न देखिए, चुप चुप का स्वर कहाँ कहाँ गूंज रहा है? यानी कहाँ कहाँ शांति फैल गई है, कहाँ कहाँ का वातावरण शांत हो गया है? उत्तर क्या है? शांत सरोवर, कमलिनी दल, सरिता, पर्वत शिखर, सागर, पर्वत, पृथ्वी, आकाश। 34 नंबर प्रश्न क्या है? पर्वत को धीर क्यों कहा गया है? पर्वत क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। पर्वत क्या इधर उधर भागते हैं? नहीं भागते ना, वो एक जगह स्थिर होते हैं, अटल होते हैं, इसलिए उनको धीर कहा गया, धैर्यवान कहा गया है। पर्वत का कभी क्षरण नहीं होता है, यानी उसका विनाश जल्दी से नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर उसे धीर कहा गया, धैर्यवान कहा गया है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, पर्वत को वीर क्यों कहा गया? अब पर्वत को वीर कहने का अर्थ क्या हुआ? पर्वत बहुत बहादुर है, यानी हर मुसीबत को झेलता है। हम लोग सभी जानते हैं कि पर्वत क्या करता है? उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, तो इसलिए तो वो वीर है। तो उत्तर क्या है? वे आंधी तूफान, वज्र प्रहार आदि को सहजता से झेल जाते हैं।
36 नंबर प्रश्न देखिए, जलधि का प्रबल यानी विनाशकारी रूप कब दिखता है? उत्तर है जब समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगती है। जैसे सुनामी आया था तो आप लोगों ने देखा था समुद्र में कैसी लहर उठने लगी थी ना। 37 नंबर प्रश्न देखिए, संध्या सुंदरी अपने साथ क्या बहाती लाती है? उत्तर है मदिरा की नदी। मदिरा की नदी क्यों कहा गया है? क्योंकि मदिरा क्या है? शराब को कहते हैं, और शराब पीने से लोग क्या होते हैं? नशे में डूब जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। और जब संध्या बेला से जब रात होती है तो ठीक वैसे ही नींद हमारी आंखों में आ जाती है, और हम लोग भी क्या करते हैं? एक नींद के आगोश में खो जाते हैं, नींद में सो जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा सोते हैं कि उन्हें उठाकर अगर कहीं ले भी जाया जाए तो उन्हें पता नहीं चलता है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा है, और नींद में कोई फर्क ही नहीं रहता है उसके लिए। इतनी गहरी नींद, घर में चोर आ जाए तो भी उन्हें पता नहीं चलता है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, थके हुए लोगों को वह क्या पिलाती है? उत्तर है मदिरा का प्याला। 39 नंबर देखिए, मदिरा पिलाने का क्या आशय है? उत्तर है नींद की गोद में सुलाना। 40 नंबर, थके हुए जीवों को वह क्या दिखलाती है? उत्तर है मीठे सपने, सपनों की भूल भुलैया में पहुंचाती है। यानी जब नींद आ जाती है तो नींद हमें कहाँ ले जाती है? नींद हमें एक स्वप्न लोक में ले जाती है, एक भूल भुलैया में हम वहाँ खो जाते हैं कुछ क्षण के लिए। 41 नंबर देखिए, थके हुए जीवों को वह विस्मृति के सपने क्यों दिखलाती है? उत्तर है थका हुआ मनुष्य अपने परेशानियों से कुछ पल के लिए मुक्त हो जाए इसलिए। 42 नंबर देखिए, संध्या सुंदरी कब लीन हो जाती है? उत्तर है अर्धरात्रि की निश्चलता में। यानी संध्या बेला जब धीरे धीरे धरती पर अपना प्रभाव बिखेरती है तो संध्या धीरे धीरे किस में तब्दील होती है? रात में तब्दील हो जाती है। और रात होते होते आधी रात जब होती है तो चारों तरफ का वातावरण कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। तो ऐसे समय में संध्या जो है लीन हो जाती है। 43 नंबर देखिए, कवि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है कवि का अनुराग बढ़ जाता है। 44 नंबर देखिए, अनुराग बढ़ने की प्रतिक्रिया क्या होती है? उत्तर है कवि संवेदनशील हो उठते हैं। 45 नंबर, कवि का कंठ कैसा है? उत्तर है विरहाकुल। 46 नंबर, कवि के कंठ से स्वतः क्या निकल पड़ता है? उत्तर है विहाग। 47 नंबर प्रश्न देखिए, संध्या सुंदरी में कौन सा अलंकार है? उत्तर है मानवीकरण। 48, परिसी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। 49 नंबर देखिए, धीरे 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 में कौन सा अलंकार है? तो एक है पुनरुक्ति अलंकार, क्योंकि धीरे शब्द की जो है आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। और छेकानुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? व्यंजन वर्णों की स्वरूपता और क्रमशः आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार भी है और छेकानुप्रास भी है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, मधुर मधुर और काले काले में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति अलंकार है और छेकानुप्रास है, क्योंकि मधुर शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार है, काले शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होने से पुनरुक्ति अलंकार हो गया। और व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जो है क्रमशः और स्वरूपता होने के कारण यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है, इन सारे प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।